नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन विद भारती में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फिर आप शुरू से अंत तक देखिए जानकारी से भरपूर वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज कौन सा दिन है बेटा? शनिवार। और शनिवार को और क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो आज हम जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह में आज हम लोग जानेंगे जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के लिए रिसाइकलिंग, रीयूज और रिड्यूस की जानकारी आज हम लोग आपको देंगे। तो इनके बारे में आज जानेंगे, ठीक है? जलवायु परिवर्तन क्या है? सामान्यतः जलवायु परिवर्तन का आशय किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। यह दो कारणों से होता है, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। तो आज हम मानवीय कारणों पर चर्चा करेंगे। न्यूनीकरण क्या है? न्यूनीकरण का अर्थ होता है स्थायी उपाय के माध्यम से जोखिम कम करने की प्रक्रिया में समुदाय, प्रशासन, राजनीतिज्ञ तथा निर्णायकों को सम्मिलित करना और स्थायी क्षेत्रीय तथा विकास योजनाओं में न्यूनीकरण के उपाय करना। रिसाइकलिंग क्या है? पुनर्चक्रण। रिसाइकलिंग कचरे को नई सामग्री या उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया है। यह पर्यावरण सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शानदार तरीका। रिसाइकलिंग का मतलब बेकार सामग्री को कुछ उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना है, जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और एल्युमिनियम तथा स्टील जैसी वस्तुएं आमतौर पर पुनः नवीनीकरण की जाती हैं। अगर हम अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए इस दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं तो रिसाइकलिंग आवश्यक है। हम पुराने इस्तेमाल किए हुए उत्पादों से नए। रीयूज क्या है? पुनः इस्तेमाल। रीयूज या पुनः इस्तेमाल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उपयोग की गई वस्तु को कचरे में ना फेंककर फिर से उपयोग में लाना और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना। इससे हमारे समय, धन, ऊर्जा और संसाधन में बचत होता है और प्लास्टिक का उपयोग कम होता है। रिड्यूस क्या है? कचरा कम करना। रिड्यूस का तात्पर्य कम करना। यहाँ पर रिड्यूस का मतलब है प्लास्टिक उत्पादों का कम से कम उपयोग करना ताकि पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा कम से कम फैल सके। जैसे हम प्लास्टिक बैग में बाजार से कोई सामान लाते हैं तो बार बार उस प्लास्टिक बैग का उपयोग करें जब तक वो फट ना जाए, ताकि हमारे पास और कोई नया प्लास्टिक बैग ना आए। इस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर पाएंगे। बेहतर हो कि सामान लेने के लिए हम कपड़े से बने बैग को अधिक उपयोग में लाएं। जलवायु परिवर्तन से जोखिम: सूखा, बाढ़, चक्रवात, विनाशी तूफान, जंगल में आग, हीट वेव, पानी की कमी, संक्रमण रोग, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के दो कारण हैं, पहला है प्राकृतिक जनित और दूसरा है मानव जनित। प्राकृतिक जनित कारणों में पृथ्वी के अस्तित्व के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट, सौर विकिरण में उतार चढ़ाव, टेक्नोलॉजी बदलाव और यहाँ तक कि हमारी कक्षाओं में छोटे बदलाव का भी ग्रहों के तापमान और शीतलन पैटर्न पर प्रभाव देखा गया है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लवा और राख भी इनके कारकों में से एक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दूसरी तरफ जंगलों में लगने वाली आग भी इसे काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। वर्तमान समय में जैसे आप आसपास की देखा ही होगा कि हमारे आसपास में पर्यावरण में किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन देखा गया है।
अब हम अगर मानव जनित कारणों की बात करते हैं तो पाते हैं कि प्राकृतिक जनित कारणों से ज़्यादा अहम तो मानव यानी हमारी गलतियों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम बेहिसाब जीवाश्म ईंधन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा है जो विकास के सूचक हैं। जिस तरफ देखो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती हैं। घर में सुविधा के नाम से एसी और बिजली का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। सुविधा के नाम पर कंक्रीट बस्तियाँ और सड़क हैं। जंगल के अंधाधुंध कुटाई हो रही है। हमारे ओजोन परत का तो ये सब सत्यानाश कर चुके हैं। हमारे विकास की निशानी बनी कल कारखाने देर रात काले धुएं उगलते हैं। प्लास्टिक उत्पादकों का हम इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि हमारी नदी, तालाब, समुद्र प्लास्टिक कचरों से पट गया है। समुद्र के बाहर और समुद्र के भीतर सिर्फ प्लास्टिक है। एक सरकारी रिपोर्ट की माने तो रोजाना हम 15,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं, जिससे सिर्फ 9,000 टन एकत्रित होता है और उसे प्रोसेस किया जाता है। बाकी 6,000 टन कचरा हमारे आसपास के पर्यावरण में बिखर जाता है। अब अगर इसे सालाना का हिसाब करें तो 21,90,000 टन कचरा हमारे आसपास बिखर जाता है, जिसे डिस्पोज भी नहीं होता है। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के लिए मानव बहुत बड़ा जिम्मेदार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।